भारत की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली भारतीय सेना जिसका नाम सुनते ही हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों में परिपूर्ण भारतीय सेना जिसमें भर्ती के लिए आज के युवा जी जान लगा देते हैं और अपना पूरा जीवन देश के प्रति समर्पित कर देते हैं। भारतीय सेना न केवल एक नौकरी है बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम दिखाने का एक जरिया है। अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा है। देश की सेवा करने का सबसे अहम तरीका है। पर क्या अब सेना की परंपरा से खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार? क्या है अग्निपथ? क्या भारतीय सेना में भर्ती होंगे अग्निवीर? आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। अग्निपथ स्कीम अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। 4 साल बाद इन अग्निवीरों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1/4 लोगों को स्थायी कॉरिडोर में भर्ती किया जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि बाकी लोगों का क्या होगा? अग्निवीरों के भविष्य का क्या होगा? भारतीय सेना की 3 शाखाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का नाम अग्निपथ है। इसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्र कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर तीनों सेना प्रमुख तक इस नई योजना की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहे हैं। विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट भी इस योजना से खुश नहीं हैं। तो ये जानते हैं क्या है अग्निपथ स्कीम। भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45 हजार युवा को सेना में भर्ती किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल के उम्र के बीच के होंगे। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इन 4 वर्ष में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। 30 से 40 हजार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिए जाएंगे। 4 साल पूरी होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा खत्म हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएगी। सेवा समाप्त होने वाली 25% अग्निवीरों की स्थायी काडर में भर्ती की जाएगी। इसी के साथ आइए जानते हैं किन बातों का हो रहा है विरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को मील का पत्थर बताया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि इस तरह भर्ती होने से सेना की क्षमता और कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। कांग्रेस ने ये भी सवाल किया कि इस स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा जब 4 साल के सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा। अग्निपथ स्कीम पर बयान जारी करते हुए कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि केंद्र सरकार की इस स्कीम पर मिलिट्री एक्सपर्ट से लेकर तीनों सेना के टॉप अधिकारी तक सवाल उठ रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करके मोदी सरकार भारतीय सेना की परंपरा असीमितता से खिलवाड़ कर रही है। इसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सेना के स्थायी भर्तियों की पूर्ति क्या 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से पूरी हो पाएगी? भारतीय सेना का जो इतिहास, परंपरा और अनुशासन है वो क्या इस 4 साल की भर्ती से आ पाएगा? नौसेना और वायु सेना में स्पेशलिस्ट कार्डर की जरूरत होती है और उनकी ट्रेनिंग में 1.5 से 2 साल तक का समय लगता है और कुछ वक्त एडवांस उपकरणों को समझने में भी लगता है। ऐसे में नई स्कीम के तहत जो भर्तियां होगी उनमें ट्रेनिंग कैसे हो पाएगी? हथियार, टैंक, आर्टिकल, गन, मिसाइल यूनिट्स के अलावा टेक्निकल चीजों को समझने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में 3 महीने के अंदर कैसे ये सैनिक ट्रेंड हो पाएंगे? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 4 साल के बाद युवाओं का क्या होगा? 4 साल बाद जब अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी तब उनके भविष्य का क्या होगा? ये सवाल कांग्रेस के सबसे अहम बताया। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा 22 से 25 साल की उम्र में ये युवा किसी अतिरिक्त डिग्री के बिना कैसे अपना भविष्य बनाएंगे? ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की जाने वाली युवाओं का क्या होगा? रक्षा विशेषज्ञ पीके सघल ने कहा
कि ये स्कीम सही नहीं है। जो युवा ज्वाइन करेंगे 4 साल के बाद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। सहगल ने कहा कि जब कोई आर्मी या दूसरी फॉर्म से रिटायर होता है तो सिविल में आकर उन्हें बेहतर नौकरी नहीं मिलती। इन अग्निवीरों को बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है और आसानी से इनको दूसरे कामों में भी लगाया जा सकता है। पीके सहगल ने आगे कहा कि 25,000 से ज्यादा हाई रेडिकल जवान तीनों सेनाओं से रिटायर होते हैं। इनमें रिटायरमेंट के बाद 1 से 2% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। ऐसे में अग्निवीरों को किस तरीके से नौकरी मिलेगी? साथ ही पीके सहगल ने कहा कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने के लिए 7 से 8 साल तक का समय लगता है। ऐसे में जो अग्निवीर होंगे उन्हें सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो कैसे बेहतर सैनिक बनेंगे? इसी बीच युवा अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बिहार के बाद यह बवाल हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान तक फैल गया है। युवा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्कीम के विरोध में कई जगहों पर आगजनी हुई है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग को रोका गया है। इसके अलावा पथराव भी किए गए हैं। युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी कार्डर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल के बाद क्या होगा? उन्हें भत्ते तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी? इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि इस योजना में 4 साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती की प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना से परीक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपना योगदान दे पाएंगे। ऐसे में सरकार के अग्निपथ स्कीम पर सवाल तो कई हैं, पर इसका जवाब भविष्य में ही पता चलेगा। और आपको क्या लगता है, क्या अग्निपथ स्कीम आज की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए सही है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।